मैंने आज भड़ास निकालने के लिए नहीं, आप में कमियां निकालने के लिए नहीं, उन बातों को उजागर किया है जिनके ऊपर चिंतन भी नहीं, चिंता करने का विषय है। आज आपका भी इम्तिहान है और वो जो 450 सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप बैठी है, आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होकर कहेंगे कि वो 5-4 जो पंजाब वाले आए हुए हैं जिन्होंने आग लगाने की बात की थी उनको बाहर निकाला जाए हॉल से। उनको तो आपने स्पीकर बना रखा है, वो तो आज यहाँ पे आपके वर्कर्स को एड्रेस करेंगे, और जिनकी वो मुखिया हैं उनको मंच पे मठासीन है। तो आप देखिए या आप जाने, मैं एक दफा फिर से, मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस। Sunil Jakhat's case, from notification to your recommendation of the disciplinary committee till the time you have finally asked Sunil to be removed from all positions, it shows what is basically ailing Congress party. आप भी फैसला नहीं ले पाए। ये क्या फैसला था? सुनील से पद ले लिए। क्या पद ले लिए? सुनील के पास कौन से पद थे जो आपने ले लिए? It is because आज भी either you lack conviction और यू हैव डाउट वेदर दीज एलिगेशंस आर ट्रू और नॉट। पर मिसाइल तो छोड़ दी, भैया तो वापस नहीं आएगी। आपने तो मिसाइल दाग दी, सुनील का तो आपने कर दिया कुंडा। सुनील की गैरत, सुनील का ऑनर, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन आपने नोटिस भेज दिया, मेरा तो आपसे उसी दिन संबंध विच्छेद हो गया। परंतु 50 साल आड़े आते हैं बीच में, इसलिए मैं आपसे संबोधित हूं कि ये कमान अपने हाथ में लीजिए, दोस्त और दुश्मन को पहचानिए। दोस्त दुश्मन नहीं पहचान सकते, कम से कम एसेट और लायबिलिटी तो पहचान लीजिए। एसेट कौन है, लायबिलिटी कौन है? ये लोग आपको कहेंगे कि पंजाब में हमने एक नेशनल एसेट क्रिएट किया। अगर वो एसेट है तो उस एसेट को क्यों नहीं पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया? क्यों नहीं उसको यूपी में ले गए? हमारे यहाँ तो 17 फरवरी को पंजाब के अंदर इलेक्शन कैंपेन खत्म हो गया था। अगर आपने वाकई जात पात के नाम पे वोट मांगने का ठान ही लिया था पंजाब में, तो यूपी में क्यों नहीं लेके गए मायावती जी को काउंटर कराने के लिए? या ऑलरेडी हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट। आप ये तो तय करेंगे कांग्रेस को बचाओगे कैसे? क्योंकि अगर बचाने की नीयत होती है और ये एक मात्र औपचारिकता ना होके चिंता, यहाँ पे ये चिंता का शिविर होना चाहिए था, ना कि चिंतन का। चिंता तो दिखाई नहीं दी। अगर चिंता होती वास्तविक में तो वहां पे एक कमेटी, उन 6 कमेटियों के साथ कमेटी एक यूपी के ऊपर भी बनती कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। 403 सीटों में से करीबन 390 सीट्स के ऊपर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको मात्र 2000 वोट भी नहीं आ पाए। आप सब समझते हैं कि पंचायत के मेंबर का जो कैंडिडेट होता है वो भी 2-4 हजार वोट ले जाता है। एक कांग्रेस का एमएलए उत्तर प्रदेश, जो कि दिल है हिंदुस्तान का, वहां पे कांग्रेस के नेताओं की ये दुर्दशा होनी, नेताओं की नहीं, मैं समझता हूं ये शीर्ष नेतृत्व की और पार्टी की दुर्दशा है। उसके ऊपर कोई कमेटी बनी, क्या उस पर कोई विचार करेगा? कल कोई अजय जी, जो लालू जी हमारे प्रधान है, क्या वो बात करेंगे, साझा करेंगे क्या कारण रहे, क्या कमी है, उनको सुधारने का प्रयास किया जाएगा? इसी तरह चाहे गोवा है, चाहे मणिपुर है, क्यों आज क्या हालात, इस किस्म के बाद चर्चा तो ये होनी चाहिए थी कि पूरा नॉर्थ ईस्ट, ऑल द 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं,
हम सारी हाथ से खोए बैठे हैं। क्या कारण हुआ? गोवा में तो बड़ी भारी एंटी इनकम्बेंसी थी सरकार की, चर्चा ये भी थी कि सरकार बनने के चांसेस है, परंतु हम कहीं भी नहीं ठहर पाए। और उत्तराखंड की बात कीजिए, और उत्तराखंड की तो मैं स्पेशली बात करना चाहूंगा कि दो सूबे प्रांत ऐसे थे जिनकी बातचीत हो रही थी कि उत्तराखंड और पंजाब के अंदर कांग्रेस बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी और दोनों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। फिर क्या हुआ? क्या कोई वहां बता पाएगा कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी थे हमारे हरीश रावत जी, उनका एक पांव पंजाब में था, एक पांव उनका देहरादून में था इलेक्शन दिन तक। क्या वो सोच लेके आए थे? क्या सोच के साथ हरीश रावत जी को पंजाब का प्रभारी बना के भेजा गया? क्या उनकी मंशा सिर्फ इतनी थी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? तो मेरी आपसे बेनती यही है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड फॉर ऑल द रिस्पेक्ट एंड ऑल द टाइम वी हैव स्पेंट टुगेदर एंड विद द पार्टी, 50 साल की, आगे बढ़िए, कमान सामिए और इन पिछले लोगों को ऊपर छोड़ के कांग्रेस पार्टी को अगर जिंदा रखना है तो ये लगाम अपने हाथ में लीजिए, वरना इस किस्म के जो चिंतन शिविर हैं, इसी प्रशांत किशोर ने आपको कहा था, यूपी में आपको लेके गए थे, कैंपेन का नाम था खाट पे चर्चा। आज कांग्रेस पार्टी खटिया पे नजर आ रही है। अगर आज समय रहते नहीं संभले, वक्त की फिक्र करना दा क़यामत आने वाली है, तेरा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। तो इसलिए शुभकामनाओं के साथ, चाहे आज मैं समझता हूं कि दिस इज माय पार्टिंग गिफ्ट, माय लास्ट वर्ड स्पोकन टू द कांग्रेसमैन, बट मैं इस विश्वास के साथ कह रहा हूं कि कोई ना कोई, मैंने आज भड़ास निकालने के लिए नहीं, आप में कमियां निकालने के लिए नहीं, उन बातों को उजागर किया है जिनके ऊपर चिंतन भी नहीं, चिंता करने का विषय है। आज आपका भी इम्तिहान है, और वो जो 450 सो कॉल्ड सीनियर लीडरशिप बैठी है, आज मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग खड़े होकर सच्चाई पे पहरा देते हैं, कितने लोग खड़े होकर कहेंगे कि वो 5-4 जो पंजाब वाले आए हुए हैं जिन्होंने आग लगाने की बात की थी, उनको बाहर निकाला जाए हॉल से। उनको तो आपने स्पीकर बना रखा है, वो तो आज यहाँ पे आपके वर्कर्स को एड्रेस करेंगे, और जिनकी वो मुखिया हैं उनको मंच पे मठासीन है। तो आप देखिए, ये आप जाने। मैं एक दफा फिर से, मैंने पहले भी जिस दिन नोटिस आया था उस दिन कहा था गुड लक टू कांग्रेस पार्टी, एंड टुडे आई अगेन से गुड लक एंड गुड बाय कांग्रेस।